नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज का सच, हर खबर सच के साथ। और आज हम पहुंच चुके हैं जनपद अलीगढ़ में। मेरा नाम है डॉक्टर जोया जैदी। मैंने मॉस्को से एमडी किया है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से स्पेशलाइज किया है रूमेटोलॉजी में। रूमेटोलॉजी जो है वो जोड़ों की बीमारी होती है, उसको आम ज़बान में गठियाबाई भी कहते हैं। और ये बहुत सारी बीमारियों का जो है वो है कलेक्शन है, जिसमें कि सब में जो कॉमन सिम्टम है वो ये है कि जोड़ों में तकलीफ होती है और जोड़ों में सूजन आ जाती है, जकड़न आ जाती है और जो है उसमें दर्द होता है बहुत। तो इसके मरीज जो हैं उनमें एक नहीं बल्कि समझिए कि 110 किस्म की मुख्तलिफ किस्म की गठियाओं से पीड़ित रहते हैं। और रूमेटोलॉजिस्ट जो हैं उनका ये काम है कि हम ये स्थिर करें कि कौन सी वाली उनको गठिया है और जो गठिया है फिर उसी का हम उनका इलाज उसके हिसाब से करें। तो ये स्पेशलिटी बहुत ही रेयर है, बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो इसके बारे में जानते हैं। तो वो जो है वो उसको इलाज से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उसको डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। और आमतौर से ये एक गलत वो है परसेप्शन है कि जो रूमेटॉइड फैक्टर है वो रूमेटॉइड फैक्टर की पॉजिटिविटी का मतलब है कि आर्थराइटिस है और नहीं है तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो एक अकेला डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, कई टेस्टों को मिला के और उसके अलावा क्लिनिकली एग्जामिन करके मरीज को जो है वो उसका इलाज किया जाता है। अब रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो 10 तरह की आर्थराइटिस में पॉजिटिव होता है और नॉर्मल में भी 1% जो है पॉपुलेशन में वो जो है वो पॉजिटिव होता है। तो नेचुरली जो कई जगह पॉजिटिव होगा और नॉर्मली भी पॉजिटिव होगा तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं हो सकता। वो जो है वो एक प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है, मतलब ये कि वही बताता है कि आपकी गठिया आगे जाके कितनी गंभीर होती है। अगर पॉजिटिव है तो गंभीर होती है और नहीं तो नेगेटिव भी हो सकता है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर के सिर्फ जोड़ ही नहीं बल्कि जोड़ के साथ दूसरे जो हैं ऑर्गन्स वो भी पीड़ित होते हैं। मसलन ये कि स्किन पीड़ित होती है। अब एर्सेलिएट बीमारी है, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस, उसमें स्किन जो है वो पीड़ित होती है। तो एक तरफ तो सिर्फ जो है वो आर्थराइटिस है और दूसरी तरफ जो है वो सारे पूरे ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट है। एक होती है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें खास तौर से विशेष करके उसके बैक के जो जॉइंट्स होते हैं और कूल्हे के जो जॉइंट होते हैं वहाँ पर सूजन आती है और आदमी का जो है वो एकदम सीधा हो जाता है। ये देखिए इसके अंदर मैं दिखाती हूँ आपको, एकदम उसकी स्पाइन जो है, हाँ आदमी की स्पाइन जो है वो सीधी पहले होती है, उसके बाद वो झुकना शुरू करता है और झुकता चला जाता है। और उसमें ये सेंट्रल जॉइंट जो है गर्दन और ये इसके चेस्ट के जॉइंट्स और ये जिसको कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट्स और ये कमर, ये उसके बाद ये घुटने और ये एंकल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मेनली ये इसका होता है, स्पाइन का होता है। तो ये एक किस्म की आर्थराइटिस है। तो इसके अंदर स्किन का इन्वॉल्वमेंट अक्सर होता है और स्किन पे चिकत्ते पड़ जाते हैं जिसको हम केराटोडर्मा बिलियरेजिका कहते हैं। इसमें एंकल्स हैं, बैक है, खासतौर से कूल्हे का जो वो है इन्वॉल्वमेंट वो होता है। और उसके आगे जो है इसमें पेशाब की उसमें इंफेक्शन भी होता है और इन्फेक्शन के से फिर जो है ये अगर जैसे डोरमेंट पड़ी है बीमारी तो फिर ये उठ के आ जाती है। फिर एक और है दूसरी तरह के आर्थराइटिस हैं, कई तरह के आर्थराइटिस हैं। एक है जिसको कहते हैं जिसमें स्किन का खास इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, जिसमें हाथों की ये यहाँ की उंगलियां जो है वो गलने लगती हैं और ये पूरी स्किन जो है ऐसी टाइट हो जाती है पीवीसी पाइप की तरह और मरीज जो है वो उसको बिल्कुल ऐसे जकड़ जाता है। स्किन जो है वो टाइट हो जाती है बिल्कुल पीवीसी पाइप की और मरीज जो है उसकी जैसे मैंने बताया कि हाँ यहाँ से उंगलियाँ बनने लगती हैं। अच्छा, उसके अलावा जो स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें भी आर्थराइटिस और एक है ये सोराइसिस कहते हैं।
ये बहुत ही वैसी बीमारी होती है जिसमें सोरियाटिक पैचेस होते हैं। अगर इसमें देखें आप तो हाँ भाई इसमें इधर देख लीजिए, तो ये सोरियाटिक पैचेस होते हैं और इसमें ये आर्थराइटिस भी होती है। ठीक है, तो ये एक तरह की। फिर ये जो है आप देखें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, जो जिसके मैंने जिक्र किया, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसमें हाथों का इस किस्म का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिनका कि ये देखिए हाथ ऐसे हो जाते हैं। फिर ये मरीज है जिसका कि कमर झुक गई है, जो मैंने बताया था कमर झुक जाती है। तो ये हमारे मुख्तलिफ ये हाथ देखिए, इसमें ये सब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हैं। तो मैं मुख्तलिफ मरीजों में मुख्तलिफ किस्म की आर्थराइटिस होती है, तो हम उसमें कौन सी अब निकालते हैं उसके हिसाब से उसका इलाज करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी वो स्पेशलिस्ट हो, मरीज़ की अच्छी तरह से जो है वो उनकी हिस्ट्री लेना और उनकी जो भी उनका एग्जामिनेशन है वो जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम मरीजों का इलाज करते हैं। जैसा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ऐसे मरीज हैं जो पेशेंट बेचारे जो गड्ढे दर्द के लिए होते हैं, जो आप तक नहीं पहुंच पाते, तो उन लोगों को ऐसा क्या मैसेज देंगे जो वो लोग आप तक पहुंच पाए? नहीं, मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं, पूरे यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, और उसके अलावा मध्य प्रदेश से आते हैं, यहाँ तक नेपाल से भी आते हैं। कुछ मेरे मरीज दुबई में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, यूके US पे भी हैं। तो जैसे जैसे वो आमतौर से जो मरीज जो हैं वो जिनको कोई मरीज जाके बताता है तो वो जो है वो आ जाते हैं। वैसे मैसेज यही है कि अगर किसी के भी जोड़ में तकलीफ हो तो उसको जो है वो सीधा रूमेटोलॉजिस्ट को, गठिया बाई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, ना कि उसको जो है वो उनके डॉक्टरों के पास हड्डी के पास जाए, क्योंकि हड्डी के डॉक्टर जो हैं वो हड्डी जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, रिप्लेसमेंट वगैरह करते हैं। लेकिन वो जाहिर है कि ये अलग ही पूरा क्षेत्र है, तो उसके बारे में उनको इतना ज्ञान नहीं है कि वो अलग अलग बीमारियों को जो है वो एक दूसरे से अलग कर सकें और उसका इलाज कर सकें। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि इसमें एक खास बात यह है कि इसके मरीज जो हैं वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेके और बूढ़ों तक ही हो सकती है। ये जो एक गलत कॉन्सेप्ट है, मान्यता है कि ये सिर्फ बूढ़ों में होती है, ऐसा नहीं है, जवानों में भी होती है और बच्चों में भी होती है। हमारा तो सबसे छोटा मरीज जो है वो 3 साल का है, तो 3 साल के बच्चे में, 6 साल के बच्चे में। फिर ये जो मैंने आपको बताया कि जो स्पाइन की कमर वाली जो होती है, जिसमें कमर बिल्कुल सीधी होती है और फिर आगे झुकने लगती है, तो इसके जो मरीज होते हैं वो तो होते ही 10 और 12 साल शुरू आते उसमें यंग ग्रुप होते हैं, यंग लड़के 10, 12, 15 और उसके अलावा भी 22, 25, 30 साल की उम्र तक इसमें गठिया उनको हो जाती है। ये है ही मर्दों की, इसमें बहुत कम औरतें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि इस समय जो है दीपावली का पर्व चल रहा है, तो हमारे सभी दर्शकों के लिए, सभी जितने देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? संदेश ये देना चाहेंगे कि अगर आपको कोई इस किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो सही विशेषज्ञ को दिखाइए और अपना इलाज। एक चीज़ और है, बहुत जल्दी कराइए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होता ये है कि अगले 6 हफ्ते के अंदर ही अंदर बीमारी के शुरू होने में, उसमें जो यहाँ पे सूजते हैं, हमारे यहाँ से जॉइंट जो सूजते हैं, तो उसके अंदर हड्डियाँ गलनी शुरू हो जाती हैं और एक बार वो गल जाती हैं तो फिर उनका आकार बदल जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे में फिट होती हैं, आकार बदल जाता है, वो जो है वो अपनी जगह से खिसक जाती है और हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो एक बार हाथ पांव टेढ़े हो गए तो फिर वो दवा से तो सीधे हो नहीं सकते। जहाँ तक ऑपरेशन का सवाल है तो सिर्फ रिप्लेसमेंट हो सकता है, ये हिप रिप्लेसमेंट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि बच्चों में जो है वो बच्चे आमतौर से पेन का वो नहीं करते, ज़्यादा होता भी नहीं है और उसका जिक्र भी नहीं करते, पेन में लगे रहते हैं। वो जब वो लंगड़ा के चलना शुरू करते हैं तभी अंदाज़ा होता है कि अरे इस बच्चे को पूछा, फिर ये सोचते हैं अरे तो चोट लग गई होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बच्चों में भी हो सकती है। और बच्चों के जो एक बार अगर हो जाए, कूल्हे में बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों को, एक बार उनका हो जाए बच्चों का
कोआर्थराइटिस, और उसमें कहीं कहीं ऐसा हो जाए कि टेढ़ा मेढ़ा ज्वाइंट हो जाए, तो फिर उसको रिप्लेस ही कराना पड़ता है। और वो करा भी नहीं सकते क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, अभी जॉइंट जब तक उनके जवान ना हो जाए, बिल्कुल पक्के ना हो जाए, तब तक नहीं किया जा सकता। तो बच्चे इसमें बहुत सफ़र करते हैं। अक्सर हमारे पास बच्चे गोद में आते हैं और फिर उसके बाद उनको पहले तो ठीक किया जाता है, उसके बाद जो है उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह के लिए भेजा जाता है। सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी बीमारी जो है वो खून के अंदर होती है। ये बीमारी ऐसी है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये जो लड़ाई से बीमारी से लड़ने का हमारा सिस्टम है, तो वो ये जो है उसको इस तरह से कुदरत की तरफ से जो है उसको ये दी गई है ताकि कि वो जो है वो जो भी बाहर से आए, इन्फेक्शन हो, प्रोटीन हो, फंगस हो, वायरल हो, उसका वो जम के मुकाबला करे, उसे वहीं पे खत्म करे। अब होता क्या है कि ये इम्यून सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। अब जब भी आप जो है किसी भी पराई को जो है वो मारना चाहेंगे, अपने दुश्मन को, तो उसकी पहचान जरूरी है, तो वो पहचान नहीं कर पाता। अपने पराई की पहचान जो है उसकी कंफ्यूजन हो जाता है और अपने ही टिश्यू को जो है, जो कि आमतौर से जोड़ों में होता है, वो डिस्ट्रॉय करना है। अब उसमें ये होता है कि एक बीमारी जो है जिसको ऐसे नहीं कहते हैं सिस्टेमिक, उसके अंदर जो है स्किन भी इन्वॉल्व होती है, आंखें भी इन्वॉल्व होती है, किडनी भी इन्वॉल्व होती है, लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके अंदर तकरीबन सारे ऑर्गन्स जो हैं उनके इन्वॉल्व, ब्रेन में हो जाती है, दौरे पड़ते हैं, दौरे पड़ जाते हैं। हाँ, ये जो है इस तरह इसको जो है प्रिवेंट करने का बेस्ट तरीका ये है जल्द से जल्द इसका इलाज किया जाए। तो अवेयरनेस उसकी यही है कि भाई जब भी आपके बच्चों को भी, बड़ों को भी, जिसको भी हो, जल्द से जल्द आप किसी प्रॉपर स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ना कि इधर-उधर है। मेरे पास जब तक मरीज आते हैं हाथ में टेढ़े हो चुके हैं, और जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे तो उसमें उनको उठा भी लेके आता है, यंग लोग उठाना बिठाना ये सब जो है ये कोई और करता है उनका। तो आप सोचिए कि बच्चे भी होते हैं, उनको काम भी होता है, वो औरतें जो है प्रेशर कुकर भी नहीं बंद कर सकते, उठना बैठना उनके लिए फिर एक वक्त के बाद जो है मुश्किल हो जाता है, फिर बच्चों को देखना वगैरह उनके लिए और मुश्किल। तो जीवन के जो आम वो हैं, रोजमर्रा के काम है, वो भी नहीं कर पाते। तो हमारा मकसद ये होता है कि हम जिंदगी के रोजाना के काम भी वो कर सकें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ये जो है ये इसकी असली लक्ष्य है। और इतनी जल्दी आए कि हाथ पाँव टेढ़े न हो, ताकि फिर उनका जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके जी। और इम्यून सिस्टम को जो है इस तरह से जो एक्टिविटी अपने अगेंस्ट बढ़ गई है, तो उसमें एक तरह से घर का वेद ही लंका है, तो वो जो है उसमें घर के वेद फिर उसको सप्रेस करके रखना पड़ता है। अब जैसे अपना बच्चा है तो उसको जान से तो नहीं मार सकते, उसको हम सिर्फ उसको वो कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, रास्ते पे ला सकते हैं, और फिर उसको जो है फिर एक लगाम लगा के रखते हैं तो वो भाग न जाए। तो इसी तरह से इसमें दवा आपकी जो है शुरू में होती है और उसमें फुल डोज दिया जाता है, 3 महीने में कोई बीमारी कंट्रोल में रहती, सारे टेस्ट नेगेटिव हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको एक आध गोली जो है वो आस्ते आस्ते कम करके वो फिर खानी पड़ती है। जिस तरह से डायबिटीज़ में, जिस तरह से ब्लड प्रेशर में, जिस तरह से हार्ट में, तो वहाँ भी सिस्टम में डिफेक्ट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन है फिर आया और बॉडी में से निकाल देते हैं, वो पॉसिबल है क्योंकि ये ब्लड के अंदर है, ब्लड हमारा इम्यून सिस्टम में लगता है। और मेरा यही होगा कि देश के अपने आप को वो रखें, स्वस्थ रखें, वक्त पे अपना जो है वो दिखा लें डॉक्टर को, और बच्चों को जरूर दिखाएं, और इधर उधर जो है वो उसमें न भर्ती की जिसके अलावा और कोई डॉक्टर जो है उसका नहीं। इस तरह से आपको अवार्ड प्रोग्राम में थोड़ा सा पता चल गया। हाँ, अपडेट मैं अपने आप को बिल्कुल रखती हूँ। इतना कि जो दवा आने वाली है उसके बारे में मुझे मालूम होता है कि वो आज से 5 साल बाद, 5 साल पहले ही मालूम हो जाता है कि वो आ रही है, जिस पर काम चल रहा है। और उसका इस तरह से जानकारी होती है कि अपने ये मैगजीन वगैरह इसकी मैं पढ़ती रहती हूँ, अपडेट करती रहती हूँ, और नेट वगैरह पे सर्च करती रहती हूँ।
और उसके अलावा ये कि ये कॉन्फ्रेंसेस में जाती हूँ मैं, और हर साल एक मेरी कॉन्फ्रेंस लोकल होती है और एक इंटरनेशनल, जिसमें कि मैं जो है वो भी अपने पेपर्स भी पढ़ती हूँ, अपनी जो भी मेरी मरीज़ हैं उनको शेयर भी करती हूँ। मसलन ये कि लास्ट टाइम 2019 में मैं शिकागो गई थी, वहाँ पर मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जहाँ मैंने कीमोथेरेपी दिया था, और उसमें मैंने जिक्र किया था जो भी स्किन में मैनिफेस्टेशंस होते हैं आर्थराइटिस के, कई किस्म के आर्थराइटिस के, उनके बारे में मैंने बात की थी। फिर मैं गई थी उसमें कोलालमपुर गई थी उसके कुछ दिन बाद उसी साल, और वहाँ पर भी मैंने जो है उसका वहाँ पर भी मैंने कीमोथेरेपी किया था आर्थराइटिस और एंक्लोजन स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। हाँ, वो जो मैंने बताया था जो कमर की जो आर्थराइटिस होती है, और उसके अंदर जो है कि इन्वॉल्वमेंट होते हैं, आई का इन्वॉल्वमेंट, स्किन का इन्वॉल्वमेंट, और बाकी जो मैं कॉन्फ्रेंस में अपने अटेंड करती हूँ उसके अखलाकी में मेम्बर हूँ, एशिया पैसिफिक लीग ऑफ ह्यूमैनिटीज़, तो उसमें मैं हिस्सा लेती हूँ और वहाँ पर पेपर्स वगैरह पढ़ती हूँ। तो जहाँ तक कॉन्फ्रेंसेस का सवाल है तो उसमें यूके में, चाइना में, कोरिया में, थाईलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में और बहुत से मुल्कों में ये कॉन्फ्रेंस अलग अलग होती हैं, तो उनको मैं अटेंड करती रहती हूँ। और ये वर्ड्स जो हैं ये बेस्ट ह्यूमेटोलॉजिस्ट के और अपकमिंग ह्यूमेटोलॉजिस्ट के इस तरह से अपने पिछले सालों में 40 साल की। जैसा कि मतलब दीपावली है तो इसमें हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं चाहूँगी सबको शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं। ये थी हमारे साथ डॉक्टर जोया जैदी जी, और देखते रहिए जनपद अलीगढ़ से आज का सच, हर खबर सच के साथ।